नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। और आज हम हिंदी में उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे कि उपसर्ग क्या होते हैं और उपसर्ग की पहचान कैसे की जाती है। तो बच्चों, उपसर्ग जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस सर्ग। उप का मतलब होता है समीप या पास में, और सर्ग का मतलब होता है रचना, अर्थात पास में जुड़कर या शब्द के पहले जुड़कर नया अर्थ देने वाले शब्द की रचना करना उपसर्ग होता है। अर्थात जब भी उपसर्ग क्या है, एक शब्दांश है जो कि किसी भी मूल शब्द के पहले जुड़कर एक नया शब्द बनाता है जिसका एक नया अर्थ होता है। तो उपसर्ग आपको अच्छी तरह समझ लेना है और अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि उपसर्ग मतलब एक मूल शब्द के पहले जब हम एक शब्दांश जोड़ देते हैं और उसका अर्थ में परिवर्तन आ जाता है तो वह उपसर्ग होता है। उपसर्ग के भी अलग अलग भेद हैं। उपसर्ग के पहला है संस्कृत के उपसर्ग या तत्सम उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग जैसे कि अति, अधि, अन, अनु, अप, अभि, अव, उत, नि, परा, प्र, सम, सु, वि आदि ऐसे अनेक कई शब्द हैं जैसे जो कि संस्कृत के उपसर्ग कहलाते हैं, जो कि शब्द के अंश हैं और किसी मूल शब्द के साथ में पहले जुड़कर और नए अर्थ वाला शब्द का निर्माण करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आपको उदाहरण के तौर पर समझाते हो कि अति है, तो अति क्या है, एक संस्कृत का उपसर्ग है। तो इससे जैसे शब्द बनता है अत्यधिक, अत्यधिक, तो इसको पहचान करने की एक आसान सी ट्रिक है कि जब हम इसका या तो इसको बांट लो शब्द को, अति और क्या बना अधिक, तो अति क्या है, उपसर्ग है, और अधिक क्या है, मूल शब्द है। मूल शब्द मतलब जो कि बेस शब्द होता है, उसके आगे जब ये उपसर्ग जुड़ा तो बना अत्यधिक। तो इस प्रकार से अधि है, एक अधि उपसर्ग है, तो अधि से जैसे अधिकार, अधि उपसर्ग लगा। कार में, कार क्या था, मूल शब्द था, इसमें अधि उपसर्ग लगा तो बना अधिकार। ये क्या बन गया, एक नया शब्द बन गया और इसका नया अर्थ होता है। ऐसे ही अन्न, अन्न के साथ में अन्न जब जुड़ेगा तो बना अनादर। अप से बना अपमान। अभि, अभि से बना अभिमान। इस प्रकार से बच्चों आसानी से हम शब्द में से उपसर्ग को अलग कर सकते हैं। तो जब भी परीक्षा में आता है तो शब्द आ जाता है, जैसे कि शब्द आ गया अत्यधिक। अब इसमें कहा गया कि उपसर्ग को, इसमें उपसर्ग बताइए, इसमें क्या उपसर्ग है। अब इसके अंदर आपको अलग अलग 4 ऑप्शन दे दिए गए, या फिर केवल ऑप्शन ना आया, सीधे पूछ लिया गया कि अत्यधिक, अत्यधिक में क्या उपसर्ग है, तो आपने इसमें अति उपसर्ग होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका इस तरीके से विच्छेद करके हम देख लेते हैं तो उसमें पता लग जाता है आसानी से कि क्या है, इसका उपसर्ग है। या 4 ऑप्शन देते हैं तो वो इससे मिलते जुलते अति या फिर छोटी की मात्रा लगती है इसमें, उसमें बड़ी की मात्रा लगा दी जाती है। कभी अत्य, जैसे अत्य दे दिया या अत आधा दे दिया, इस प्रकार से तो थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश भी की जाती है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि इसको विच्छेद करके जब आप देखो तो आपका ये मूल शब्द भी बनना चाहिए। मूल शब्द जिसका कोई ना कोई मीनिंग हो, इसका भी कोई ना कोई अर्थ होता है। जो मूल शब्द होता है उसका भी अर्थ होता है और जो नया शब्द बनता है उसका भी अर्थ होता है। जब भी हम कभी भी मूल शब्द हो और उसका कोई अर्थ ना निकल रहा हो तो वो इसका मतलब गलत है। यदि हम इसमें अत्य अलग कर देते हैं और धिक कर देते केवल, तो धिक कोई शब्द, मूल शब्द नहीं होता, इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। तो इस प्रकार से अति प्लस अधिक, तो अधिक का अर्थ होता है और जब अत्यधिक बना तो उसका भी अर्थ होता है। तो इस प्रकार से संस्कृत के
कुछ उपसर्ग हैं। तो इस प्रकार हमने कुछ लिए हैं यहाँ पर, अति, अधि, अन, अनु, अप, अभि, अव, उत, नि, परा, प्र, सम, सु, वि आदि, ये सभी संस्कृत के उपसर्ग हैं। इसके आगे आता है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग या फिर तद्भव उपसर्ग। तो हिंदी के उपसर्ग जैसे अ, अध, अन, उन, ये सब हिंदी के उपसर्ग कहलाते हैं। तो हिंदी के उपसर्ग है अ, अध, अन, उन। तो जैसे अ है, अ उपसर्ग है, इससे जैसे शब्द बनता है अमर। जब हम इसको विच्छेद करके देखो आप, अ और मर, मर क्या है, मूल शब्द है, और अ इसमें उपसर्ग लगा तो क्या बन गया, अमर। और आपको पता है कि मर का भी अर्थ होता है, और जब अमर बना, जो नहीं मर सकता, तो इसका भी अर्थ निकलता है। इसी प्रकार से आपने कोशिश करनी है कि जो मूल शब्द हो उसका भी मीनिंग निकलना चाहिए, और जो आपका शब्द बना है उपसर्ग लगने के बाद उसका भी मीनिंग होना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि हम इसके अंदर से, मान लो आप आम बोलते हैं कि आम है, तो आम कोई मीनिंग नहीं होता, और ना फिर र बच जाता, तो र तो मूल शब्द हो नहीं सकता, और आपको पता है कि उपसर्ग क्या होते हैं, आगे लगते हैं, तो इस प्रकार से ये गलत हो जाता। तो इस प्रकार से ढूंढने की उसमें से कोशिश करनी है, और उसको विच्छेद करके उसका पता लगाया जाता है। तो ये आसानी से आपको आसान, बिल्कुल आसान ट्रिक है कि उसको पहले विच्छेद करो और उसमें से उसको अलग करो कि क्या उपसर्ग है और क्या उसका मूल शब्द है। तो इस प्रकार अध, अध से अधमरा, अध जला, अध मतलब आधा, तो अधमरा, अध जला, इस प्रकार से। तो अन्न, अन्न का जैसे बन जाता है अनबन, कि जिसके साथ बन नहीं बनती हो, अनबन, इस प्रकार से। उन, 49, 59, पीछे का, जैसे 50 के पीछे का 49, 40 के आगे का, ऐसे उन मतलब पीछे। और इस प्रकार से आप उन, जब आप इसको करोगे इसका विच्छेद, आपको पता लग जाता है कि इसमें अध क्या है, उपसर्ग है, इसमें भी आपको पता लग जाएगा कि उन क्या है, उपसर्ग है। तो इस प्रकार से उसको विच्छेद करके उपसर्ग को अलग किया जा सकता है। तो ये हिंदी के उपसर्ग अ, अध, अन, उन, ओ, इस प्रकार से आदि कई हो सकते हैं। आगे है आगत या विदेशी उपसर्ग। आगत मतलब जो कि दूसरी भाषाओं से, या जैसे अरबी फारसी से कई शब्द हैं जो हिंदी में आ गए हैं, या अंग्रेजी के कई शब्द हैं जो कि हिंदी में आ गए हैं, तो उनको बोलते हैं आगत या विदेशी शब्द। तो उनके उपसर्ग तो वो भी आते हैं। तो एन, सर, प्राइम, हाफ, खुश, दर, कम, गैर, ला, आगे ऐसे जैसे ये फारसी ब, बद, ये सब क्या है, ये अरबी फारसी के उपसर्ग हैं, बा, बे आदि। तो जैसे कि एन है, तो एन, एन से बना जैसे शब्द एन वक्त, एन वक्त, तो वक्त होता है, वक्त का मीनिंग है, जब आप इसको विच्छेद करके देखोगे एन प्लस वक्त, तो एन का भी मीनिंग होता है एन, और वक्त का भी मीनिंग होता है। और जब एन वक्त बना, एन तो क्या है, उपसर्ग है, वक्त का मीनिंग होता है, ये मूल शब्द है। तो ये ध्यान रखना आपने कि मूल शब्द निकालना है इसमें से। जब मूल शब्द निकाला और तो जो बचा आगे का वो क्या होता है, उपसर्ग होता है, और ये बना एन वक्त। जैसे प्राइम, प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, तो ये अंग्रेजी का है, वैसे आगत है, ये आगत उपसर्ग है। तो प्राइम मिनिस्टर, तो मिनिस्टर के आगे प्राइम लगा, प्राइम क्या है, उपसर्ग है। हाफ, हाफ टाइम, जैसे बोलते हैं हम हाफ टाइम, तो हाफ क्या है, उपसर्ग है। खुश मिजाज, खुश क्या है, उपसर्ग है। दरअसल, दर किनार, ये हम बोलते हैं, तो दर क्या है, उपसर्ग है। इस प्रकार से जैसे बदनाम, बेइज्जत, तो ये अरबी फारसी के उपसर्ग है। तो जैसे मान लो बदनाम, बद को नाम से अलग करा, बदनाम, तो बद मतलब बुरा, नाम मतलब नाम जिसका बुरा नाम हो,
बुरा नाम, बदनाम, होता है ना, बदनाम कर दिया तो बुरा, नाम को क्या कर दिया, बुरा कर दिया, तो बदनाम। तो इस प्रकार से ये क्या है, आगत या विदेशी उपसर्ग है, जो कि अरबी फारसी के या फिर अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। तो उपसर्ग क्या होते हैं, किसी भी मूल शब्द के आगे जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, वह उपसर्ग होते हैं। तो इनको जब भी आपने इनकी पहचान करनी है तो इनको पहले इनको विच्छेद करो इनका, और मूल शब्द को अलग करके फिर उपसर्ग की पहचान हो जाती है। तो मुझे आशा है कि आपको उपसर्ग अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। यह बहुत उपयोगी है और आपके कक्षा 9th में ये आते हैं, तो आपको आसानी से आप इनका पहचान इनकी आप कर सकते हैं। धन्यवाद।